चित्रा ने आज किसी तरह अपने घर वालों को फोन कर दिया। जैसे ही उसके भाई को पता चला, वो तुरंत चित्रा के ससुराल आ गया। बाहर पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई और अंदर से चित्रा की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! चित्रा के भाई ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और देखा कि उसका जीजा उसकी बहन को मार रहा था। अपने भाई महेश को देखकर चित्रा अपने भाई के गले लग गई। चलो बहन, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, और खबरदार जो मेरी बहन को लेने के लिए आए। किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया हुआ था। तब तक पुलिस भी आ जाती है। चित्रा की हालत देखकर पुलिस उसके पति दिवाकर को गिरफ्तार कर लेती है। चित्रा के मायके में हाथ टूट जाए, उसकी कितनी बुरी तरह से मारा है हमारी बेटी को। क्या कमी छोड़ी थी हमने, दहेज भी दिया था। बस दीदी, अब आप कभी अपने ससुराल नहीं जाओगी। मैं आपको तलाक दिलवा दूंगा। उधर दिवाकर ने पुलिस स्टेशन में अपनी जमानत करा ली थी। घर आने के बाद चित्रा को अपने अबला होने पर बड़ा ही दुख हो रहा था। वो मन ही मन आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोचती है और अपने पापा से कहती है, पापा, मैं वकालत करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ बेटी, तुमने खुद से फैसला ले लिया। मैं तुमसे बात करने ही वाला था कि तुम्हें आगे क्या करना है। जो बीत गया हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आगे का भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। और चित्रा ने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही साथ उसका मन भक्ति में लग गया और वो माँ दुर्गा की पूजा करने लगी। माँ दुर्गा की पूजा करके उसे एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन चित्रा ने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और प्रैक्टिस करने लगी। बेटी चित्रा, तुम पढ़ाई करना चाहती थी, तुम्हारी पढ़ाई अब पूरी हो गई। अब आगे के लिए क्या सोचा है? क्या तुम दूसरी शादी करना चाहती हो? नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी तरह मजदूर औरतों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। चित्रा ने मन ही मन मंथन लिया कि वो अपनी जैसी मजबूर औरतों की मदद करेगी। इसलिए वो ऐसी औरतों से मिलने भी लगी और धीरे धीरे उसके पास में केस आने शुरू हो गए। एक दिन एक औरत रोते रोते उसकी कैबिन में आती है। उस समय चित्रा माँ दुर्गा के सामने अगरबत्ती जला रही थी। वकील साहिबा, मेरा पति मुझे बहुत मारता है और खर्चा पानी भी नहीं देता, और बच्चों को भी उसने अपने पास रख लिया है और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। आराम से, आराम से, पहले बैठ तो जाओ। माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। ये क्या वकील साहिबा, मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि आप मेरा केस लड़ सको, और आप माँ दुर्गा की बात कर रही हैं। मैंने इनकी कितनी पूजा की, रो रो के फरियाद भी की, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और आप कह रही हैं कि माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। आप मेरा केस लड़ सकती हैं क्या? अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, तुम्हारी सारी बातें भी सुनूंगी, लेकिन माँ दुर्गा पर अपनी आस्था को खत्म मत करो। हो सकता है उन्होंने ही तुम्हें मेरे पास भेजा हो। फिर वो औरत चित्रा को अपने सारे पेपर देती है और प्रार्थना करती है कि उसको उसके बच्चे मिल जाएं और उसका पति उसे खर्चा पानी भी दे दे। 1 साल तक केस चला और उसके बाद में चित्रा जीत गई, लेकिन कुछ वकील उससे बहुत जलने लगे। चित्रा जब किसी को इंसाफ दिलाती तो वो उसे बहुत अच्छा लगता और वो दुर्गा माँ का धन्यवाद करती, और उसे हमेशा अपना वो जीवन याद आता जब उसने अपने पति दिवाकर के घर में अनेकों यातनाएं सही थी। कुछ साल पहले। अरे देख तो बेटा, सब्जी में कितना नमक कर दिया है, गले से नीचे ही नहीं उतर रही है। तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता क्या? क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? और ये कहकर दिवाकर चित्रा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है, और ऐसा होता हुआ देखकर उसकी सास को बहुत खुशी होती है। उस घर में आए दिन चित्रा को बेवजह ही मारा जाता था, कभी खाने के लिए तो कभी घर के काम के लिए। थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर चली जाती तो उसकी सास घर में कोहराम मचा देती थी, और दिवाकर अपनी माँ के कहने में आकर उसे बहुत मारता था। जब दर्द असहनीय हो गया, तब चित्रा ने एक दिन चुपके से अपने भाई को फोन कर दिया
और उस दिन वो उस घर से आजाद हो गई। सब कुछ कितना असहनीय था। अब समझ में आ रहा है औरतों पर कितने जुल्म होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। एक दिन चित्रा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। दिवाकर की बहन सुरभि रोते हुए अंदर आती है। चित्रा भाभी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे ससुराल में मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आए दिन मुझ पर हाथ उठाया जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? सुरभि, तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाकर भेजा था। तुम तो मेरी तरह पागल तो नहीं थी। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ। आपके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं दिवाकर भैया से भी मदद नहीं मांग सकती हूँ। आपको शायद पता नहीं, लेकिन अब उनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें लकवा मार गया है और माँ भी दुनिया से चली गई है। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं यहाँ चली आई। मैं बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ। मेरी मदद करो। और ये कहकर सुरभि जोर जोर से रोने लगी। चित्रा अपनी सीट से उठी और उसके कंधे पर हाथ रखा। रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भाभी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, पर मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। माँ दुर्गा कहती हैं कि जब कोई किसी के पास मदद के लिए आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। अब तुम जाओ और मुझे सारे दस्तावेज ला कर दो। और ये बात जब चित्रा ने अपने घर में बताई तो उसके माँ पापा उस पर बहुत गुस्सा हुए। क्या जरूरत थी उसकी मदद के लिए हाँ भरने की? तुम्हारा क्या हाल किया था, भूल गई हो सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसे जल्लाद लोगों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैंने उसे हाँ कह दिया है। अब तो मुझे केस लड़ना ही पड़ेगा। फिर पहली तारीख पर सुरभि के ससुराल वालों को कटहरे में खड़ा होना पड़ा। वहां से बाहर आते ही सुरभि के पति ने चित्रा को धमकी दी। तुम ये केस छोड़ दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी अदालत में भी नहीं आ पाओगी। क्या हुआ? पहली तारीख पर ही तुम्हें दिन में तारे दिखाई दे गए? मैं तुमसे डरती नहीं हूं। तभी सुरभि वहां पर आकर चित्रा से कहती है कि ये बड़ा ही खूंखार आदमी है, इससे बचकर रहे। ये कुछ भी कर सकता है। मुझे इस काम की प्रेरणा माँ दुर्गा से मिली है कि किस तरह ऐसे अधर्मियों और अत्याचारियों को सजा देनी है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे साथ माँ दुर्गा है। केस की कई तारीख पड़ती हैं। हर तारीख पर सुरभि का पति चित्रा को धमकी देता था और चित्रा को लगा कि यह आदमी सिर्फ धमकी देना जानता है। लेकिन आखिरी तारीख के एक दिन पहले सुरभि का पति चित्रा पर हमला कर देता है, जिसमें चित्रा को बहुत चोटें आती हैं। कुछ लोग उस पर हमला होते हुए देख लेते हैं तो उसे वो अस्पताल लेकर जाते हैं। चित्रा के फोन से वो उसके घर वालों को इस बारे में बताते हैं। उसके घर वाले जब अस्पताल में आते हैं, हाय मेरी बच्ची, देखो तो क्या हाल बना दिया इसका। मैंने कहा था ना कि मत लड़ो ये केस। वो तुम्हारी बातें नहीं सुन पा रही है, वो बेहोश है और डॉक्टर कह रहे थे कि 1-2 दिन लग जाएगा उसे होश में आने में। उधर गुस्से में चित्रा की माँ सुरभि को फोन कर देती है। सुरभि जब अस्पताल आती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं जानती थी वो आदमी ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए ही मैंने आपको सतर्क रहने के लिए कहा था। भाभी उठो ना, भाभी उठो ना। चित्रा बेहोशी की हालत में सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल पाने की स्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसके अंदर मन में माँ दुर्गा का चिंतन शुरू हो जाता है और वो अपने आप को माँ दुर्गा के सामने पाती है। हे माता रानी, मेरी मदद करो। अगर कल मैं अदालत में नहीं गई तो केस उल्टा भी पड़ सकता है। मेरी मदद करो माँ। तुम उसकी चिंता मत करो चित्रा, ऐसे पापियों को सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी भी। लेकिन कैसे? मेरी हालत देख रही हो आप। तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। कल की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी अदालत में। क्या? सचमुच में माँ? फिर तो मुझे चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगले दिन कोर्ट में सुरभि अकेली बैठी हुई थी। जानती थी कि आज चित्रा अदालत में नहीं आएगी।
वहीं उसका पति बार बार अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। जैसे ही जज साहब आकर बैठे तो उसके पति का वकील बोला, जज साहब, मुझे लगता है कि आज इनकी वकील साहिबा नहीं आएंगी, तो इसीलिए इस केस को अगली तारीख दे दी जाए। नहीं नहीं जज साहब, आज फैसला कर दीजिए। मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आपकी वकील कहाँ है? सुरभि कुछ बोलने ही वाली थी कि सफेद साड़ी पर ब्लैक कोट पहने हुए चित्रा अदालत में आती है। सुरभि ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने चित्रा को बहुत बुरी हालत में अस्पताल में देखा था। चित्रा को अदालत में देखकर सुरभि का पति भी हैरान रह जाता है। जज साहब, माफी चाहती हूँ देरी के लिए। मैंने आपको सारे सबूत पेश कर दिए हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए अब आप फैसला कीजिए। थोड़ी देर में सारे पेपर देखने के बाद जज साहब फैसला सुरभि के हक में कर देते हैं। सुरभि बहुत खुश होती है। उसे अदालत में ही बच्चे दे दिए जाते हैं। भाभी, मैं तो कल आपकी हालत देखकर डर ही गई थी। आप इतनी जल्दी अच्छी कैसे हो गई? सचमुच में लगता है माँ दुर्गा की कृपा है आप पर। मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। धन्यवाद देना है तो जाकर अपनी भाभी को दो। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। सुरभि अस्पताल में आती है तो देखती है चित्रा वहीं पर लेटी हुई है, पर अब उन्हें होश आ चुका है। भाभी, ये कैसा चमत्कार है? आप यहाँ पर भी और आप अदालत में भी? क्या तुम सच कह रही हो? फिर तो दुर्गा माँ ने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया है। बेहोशी की हालत में मैं उनसे मदद मांग रही थी। हे दुर्गा माँ, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहां पर माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहां चित्रा के माथे पर हाथ रखती हैं और चित्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हारी अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब मेरा भक्त परेशान होता है तो मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आती हूँ। हे माता रानी, मुझे सदैव इसी तरह अपनी शरण में रखना और अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में। माँ दुर्गा तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। चित्रा ठीक होकर घर आ जाती है। फिर से लोगों की मदद करने लगती है।